नमस्कार. ललितबंध या मालिकेतलं तिसरं पुस्तक काहीसं आगळं वेगळं आहे. या पुस्तकाला ललितबंध म्हणायचं का हाच एक आहे प्रश्न. पण मला वाटतं की आवडतं पुस्तक हे या मालिकेचं पहिलं सूत्र आहे. आणि आजचं पुस्तक आहे धर्मवीर भारती यांचं खंडकाव्य कनुप्रिया. म्हणायला गेलं तर हे काव्य असलं तरी हे खंडकाव्य राधेनं कृष्णाला लिहिलेली स्वगत या रूपात मुक्त छंदातल्या कविता आहेत. त्यामुळं मला माझ्या अल्पमतीप्रमाणे असंही वाटतं की हे ललित म्हणता येईल. तर पाहूया कनुप्रिया. कनुप्रिया या पुस्तकाबद्दल वाटणारा जिव्हाळा, आपलेपणा, यातूनच आजच्या अभिवाचनासाठी हे पुस्तक निवडलं आहे. धर्मवीर भारतींची देखणी शब्दकळा घेऊन आलेलं एक अत्यंत सुंदर पुस्तक कनुप्रिया. आज त्यातली एक कविता वाचतीये. तुम मेरे कौन हो. तुम मेरे कौन हो. तुम मेरे कौन हो कनु. मैं तो आज तक नहीं जान पाई. बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा है कौन, बूझ तो. बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है रे, बोलती क्यों नहीं. बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान आखिर तेरा है कौन. मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई. तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु. अक्सर अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कैंटिले झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करोंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है. अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों को हरारती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय असहाय बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सा सहज उठा लिया और लपटे चीर कर बाहर आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है. अक्सर जब तुम बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ. अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ, और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है. तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य. पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शब्दें खा खा कर कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है. मैं कसम खाकर कहती हूँ, कान्हा मेरा कोई नहीं है. पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए और बिजली तड़पने लगी, घनी वर्षा होने लगी और सारे वनपथ धुंधला होकर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है.
तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों के घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच बताऊं तुम्हें, और सच सच बताऊं तुम्हें मेरे सावरे कनू, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं कितनी छोटी हूं, और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने का सामर्थ्य रखता है। मुझे उस वक्त केवल यही लगा था कि तुम एक छोटे से शिशु हो और असहाय वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए हो। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उन सोने का ठंडा माथा दुबका कर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे ऐसे सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु, तुम्ही ने तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिया की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूं, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल परिवार में परिव्याप्त हूं, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतलसा की कूंज में गहराती हुई गोधूली वेला में आम के एक बोर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मेरी सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट गई हूं, सीमा में बंध गई हूं। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान, ऐसा क्यों चाहा तुमने? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी! मैं तो वह हूं जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ मैं चलती आई हूं, चलती आई हूं, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है न तो मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निष्ठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में मैं जन्मान जन्मांतर की ये समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं। और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं अब कहाँ हूं और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूलपाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर और अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी। और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, मुझे विलीन कर लिया, और फिर भी खुद अकूल बने रहे। मेरे सावले समुद्र, तुम आखिर मेरे हो कौन? तुम आखिर
हो कौन मेरे, मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती। तुम मेरे कौन हो। कनुप्रिया। धर्मवीर भारती। अभिवाचक प्रिया देशपांडे।